ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6/3/2026, 6 मार्च 2026। मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। बाबा जो कुछ भी हमें बोलता है, रोज़ मुरली चलाता है। इतने सालों से बाबा मुरली चला रहा है। अब ये मुरली मतलब भी क्या है, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इन दोनों में आपस में जो बात हुई, ब्रह्मा बाबा ने जो उनके साथ बात की और जो कुछ समझ लिया है ना, वो सब कुछ बाबा ने जो लिख के रखा, ब्रह्मा बाबा ने जो लिख के रखा कि शिव बाबा के साथ उनकी क्या क्या बात हुई, किस टॉपिक्स पर उनकी बात हुई, शिव बाबा ने उनको क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से समझाया, ये सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने लिख के रखा। जो इतना ब्यूटीफुल है, जो इतना मतलब हेल्पिंग है कि उससे ही हम आत्माएं पावन बन रही है। जो कुछ भी वो फॉलो करेगा वो आत्माएं पावन बन रही है। इसको ही मुरली बोला जाता है ना। तो मुरली में बाबा क्या बोलता है कि हमें पावन कैसे बनना है और हमें दूसरों को पावन कैसे बनाना है ना। सतयुगी बनना कैसे है और दूसरों को बनाना कैसे है। सार रूप में अगर देखा जाए तो पहले कल्प की शुरुआत में जिस तरह से हम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, वैसे ही अब हमें बाबा बना रहा है ना। तो सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में लेके जाना है। बाबा हमें सैल्वेशन हमारे लिए सैल्वेशन आर्मी है, वैसे ही हमें दूसरों के लिए सैल्वेशन आर्मी बनना है। मतलब क्या है कि दूसरों को हमें प्रोटेक्ट करना है। मतलब क्या है कि दूसरों को हमें अपने आप को हार्म करने से, अपने आप को तकलीफ़ देने से, अपने आप को परेशान करने से बचाना है ना। मतलब ही क्या है कि जो दुखी है, कष्टी है, असमाधानी है, अशांति है, अशांत है, डरे हुए है, बहुत ज़्यादा भय में है ना, उन सबको इस सब से बचाना है। उन्हें दुख में जाने से बचाना है, भय में जाने से बचाना है, अशांत असमाधानी होने से बचाना है। अब ये हम कैसे होते हैं? विकर्मों की वजह से होते हैं। विकर्म क्यों करते हैं? विकारों की वजह से करते हैं। तो विकार मतलब क्या है, उनको छोड़ना कैसे है, संस्कारों को कैसे धारण करना है, विकारों के क्या परिणाम है, संस्कारों के क्या परिणाम है ना। और संस्कारों को यूज़ करना कैसे है, संस्कारों को पहचानना कैसे है, ये सबको बताना और इस विकारों से बाहर निकलने के लिए सबको मदद करना, मतलब सैल्वेशन आर्मी। तो सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको, जैसे होता है ना कि लौकिक में भी सैल्वेशन आर्मी होती है ना, कि सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबकी सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, सबको सुरक्षित रहने में हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन ये फिजिकली होता है, फिजिकल लेवल पर होता है, भौतिक लेवल पर होता है, लौकिक में होता है। वैसे ही हमें आत्मा की लेवल पर करना है। तो आत्मा की लेवल पर सबको दुख दर्द से बचाने की जो सेवा है उसको बाबा सैल्वेशन बोलता है। तो सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में लेकर जाना है। अब पाप और पुण्य, इसका मतलब क्या है, तो जो हमें जिसके परिणाम, जिस मनसा वाचा या कर्म के परिणाम हमें दुख देते हैं वो है पाप, और जिस मनसा वाचा कर्मणा के परिणाम हमें सुख देते हैं, शांति महसूस कराते हैं, वो है पुण्य, है ना। इसमें भी बैलेंस रहना होता है। जो मेरे लिए पाप है, हो सकता है वो किसी और के लिए पुण्य का काम है। जो मेरे लिए पुण्य का काम है वो हो सकता है औरों के लिए पाप का काम है। तो पूरी तरह से श्रीमत पर चल कर ही पाप और पुण्य मतलब क्या, वो समझना है। भौतिक वाला, लौकिक वाला पाप पुण्य अलग है। बाबा जो आत्मा के लिए बोलते हैं पाप, वो पाप पुण्य अलग है ना। किसी के पीछे पड़ना,
बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना, या फिर अहंकार में आना, किसी भी छोटी छोटी बात में भक्ति की बात वजह से, ज्ञान की वजह से अहंकार में आना, ये भक्ति में पुण्य ही माना जाता था, उसको पाप नहीं मानते थे, अभिमान माना जाता था। लेकिन अब बाबा ने आकर बताया कि आत्मा के लिए ये पाप ही है ना। तो पाप और पुण्य मतलब क्या है? इसका ही मतलब यह है कि अपनी बुद्धि को यूज करना है कि बाबा के ज्ञान के अनुसार मेरे किस सोच से, किस वाचा से और किस कर्मणा से मेरे सामने कौन से परिणाम आने वाले हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर जब हम अवेयर रहेंगे, थोड़े दिन के लिए, पहले पहले हमें एफर्ट्स लेके अवेयर रहना पड़ता है। एक बार हमें हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाता है, तो जैसे बाबा कहता है वैसे हम सतयुगी आत्माएं बन जाते हैं। तो जो होता है ना कि कई भाई बहनों को होता है कि पूरे दिन भर में करना क्या है, बाबा के बारे में सोचना है, मुरली के बारे में सोचना है, मतलब क्या है? इसका ही मतलब ये है कि इतनी सूक्ष्म लेवल पर चेकिंग करनी है कि अभी मैं सोच रही हूँ जो, उसका परिणाम भी क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 15 दिन बाद, नहीं तो 15 साल बाद, नहीं तो 5 जन्म के बाद। लेकिन जो कुछ भी मैं सोचती हूँ अपने बारे में या दूसरों के बारे में, वो पहले मुझ पर ही, मेरे ही सामने परिणाम लाने वाला है। इतना अवेयरनेस रख कर जब हम सोच समझ कर सोचेंगे, तभी बाबा बोलता है कि तुम पावन बन गए, तुम पवित्र बन गए। वो बाबा वाली पवित्रता हमने धारण कर ली, लौकिक वाली, भौतिक वाली, मैन मेड नहीं, इंसान की समझी हुई पवित्रता नहीं, है ना, इंसान की मानी हुई पवित्रता नहीं। तो हमें ऐसे पावन बनना है। तो सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो, पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। मतलब बाबा ने फिर से निश्चय की बात की है। जिसका जितना निश्चय होगा, किन किन पर, बाबा पर, अपने आप पर और ड्रामा पर, उतना वो पुरुषार्थ ज़्यादा करेगा और उतना वो समय रहते पावन बनेगा, संपूर्ण बनेगा, कर्मातीत बनेगा, है ना। कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? पतित पावन हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अब नंबरवार बैठता है, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। नंबरवार बैठता है बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि इसके पीछे हमारा अनुभव या हमारी अनुभूति होती है। हम जिसको जितना बाबा को अनुभव करते हैं उतना हमारा निश्चय बढ़ते जाता है। लेकिन हमें बाबा का अनुभव लेने के लिए हमें बाबा के पास जाना पड़ता है। बाबा तो सबके पास है। ऐसा नहीं है कि बाबा का जो बताया हुआ है, बाबा की टचिंग जो है, वो बाबा ने डिसाइड किया है कि सिर्फ इनको ही टचिंग देंगे। नहीं, बाबा की जो टचिंग है ना वो सबके लिए होती है। बस जो रिसीव कर पाता है वो रिसीव कर पाता है, जो रिसीव नहीं कर पाता उससे छूट जाता है। अगर हम देखेंगे तो कितनी ही सारी ऐसी महान आत्माएं हैं, पुण्यवान आत्माएं हैं, कितनी ही ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं जो बाबा को जानती नहीं है, लेकिन बाबा के ज्ञान को ज्ञान का उनको पता है। अभी भी है, पहले भी थी, है ना। अगर हम स्वामी विवेकानंद का अगर निकाल के पढ़ेंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद, वो रामकृष्ण परमहंस और वो जो ग्रुप है ना, वो जो है उनका अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है कि ये इनको पता कैसे है। कितनी ही सारी बातें ऐसी है जो बाबा जो हमें बताता है ना वो उनको पता है। और उस वक्त वो थे भी नहीं, उस वक्त बाबा तो तब तक आया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको पता है।
कई ऐसे हैं, अभी भी कई सारे जो एंटरटेनमेंट फील्ड में जो है सेलिब्रिटीज़ जो है, उनके भी अगर कभी इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, जो बाबा सामने लाता है, कई बार बाबा सामने लाता है, उनके इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, तो सच में ऐसे होता है कि अरे ये तो बाबा के पास है, आए नहीं है अभी, अभी तक उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है और एंटरटेनमेंट फील्ड में है, फिर भी इतनी इनकी सोच ऐसी है, इतनी अच्छी है। ये तो बाबा के ज्ञान की तो पॉइंट है जो बता रहे हैं, ये उनको पता है और वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है ये नंबरवार है, क्योंकि क्या है, बाबा बोलता तो है, बाबा जो बताता है वो वाइब्रेशंस के थ्रू बताता है ना। तो जो बाबा के साथ कनेक्टेड है, जो अपने साथ कनेक्टेड है, जो प्योर है, जो पॉजिटिव है, उनको वो रिसीव हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनको वो रिसीव हो जाता है। हम भी तो क्या करते हैं, अमृत वेले में उठते हैं और बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उन बाबा के साथ कनेक्ट होने की वजह से हमें सभी रियलाइजेशंस हो जाती है, हमें अनुभव मिल जाता है, हमें अनुभूति हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि पतित पावन हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। क्योंकि हम बाबा बोलता है जैसे कि तुम हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम आगे बढ़ा के मैं तुम्हें खींच लूँगा। तो बाबा के साथ कनेक्टेड रहना, इससे हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, तभी निश्चय ज़्यादा ज़्यादा बैठते जाएगा। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, कितनी ही रूप में माया आती है। सबसे पहले तो हम देहभान में आते हैं, सब कुछ पता है कि बस बाबा आया हुआ है, अब हमें जाना है, अब हमें वापस अपने घर जाना है। घर जाना है तो हमें संपूर्ण पावन, संपूर्ण और कर्मातीत बनना ही बनना है, चाहे योग से, चाहे भोग से, चाहे जो भी हो जाए, हमें योग और सेवा करनी ही है। हमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने ही करने हैं। वो सेटल्स करने के लिए बाबा की बताई हुई विधियों को चाहे जो भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम योग से नहीं करेंगे तो भोगनाई भोग कर करना पड़ेगा। ये सब कुछ हमें पता है, ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन फिर भी देहभान में अटके हुए हैं कि नहीं नहीं, रात को देर हो जाती है सोने में, अमृत वेला उठ ही नहीं पाते हैं, है ना। बाबा का जो है विधिया फॉरगिवनेस है, ये है वो है, होता नहीं है। दिन भर में कैसे बाबा की याद में रहे, किस तरह से दिन भर इसी संकल्पों में कैसे रह सकते हैं, कई सारी बातें होती है। अब सबके साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो झगड़ा होगा ही होगा, है ना। मतलब बाबा जो बोलता है ना कि फॉरगिवनेस करो, माफ़ी मांगो और माफ़ करो, है ना। शुरू करना है, मैकेनिकली मैकेनिकली शुरू करो, कोई उसमें पहले भाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी किसी की है, क्योंकि हर एक के साथ ऐसे है कि हर एक के साथ कोई ना कोई ऐसी आत्मा है जिनके साथ उनका कड़े से कड़ा कार्मिक अकाउंट होता है। जब भी माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, कितनी बार 100 बार दिमाग में आता है, 100 बार मन बोलता है कि मैं क्यों इनकी माफ़ी मांगूं, इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं क्यों मांगूं, मैं बिल्कुल नहीं, है ना। ये होता ही है, लेकिन बाबा ने बोला है तो करना ही है, और तभी हम अनुभव ले सकते हैं, तभी अनुभूति होती है, तभी चमत्कार दिखाई देता है, उतना उतना फिर निश्चय बैठते जाता है ना। तो ये जो निश्चय है, अगर पूरा निश्चय है तो भी माया को नहीं आने देना है कि मैं ही क्यों, कब तक करना है, कितना करना है, बाबा अभी तक करना ही करना है क्या। हाँ, अगर हम लगन के साथ करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर करेंगे, तो कम से कम समय में चमत्कार दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि इनके साथ का कार्मिक अकाउंट कभी इस तरह से ख़त्म हो। बस पहले ऐसे लगता है कि बाबा कब तक चल रहा है, लेकिन मैं करूँगी। तभी बाबा बोलता है कि अपने आप पर निश्चय होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ बाबा पर निश्चय होता है ना, तो फिर पूरा हम सौंप देते हैं बाबा को, जो नहीं सौंपना चाहिए। हाँ बाबा तू करा ले, तू जितना कराएगा उतना हो जाएगा, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा अपने ऊपर निश्चय है, बाबा ने बोला है तो मुझे करना ही है, बाबा ने बोला है तो मैं करूँगी ही, बाय हुक और क्रूक मैं करूँगी ही करूँगी। ये दृढ़ता का निश्चय जब अपने आप पर भी होता है, अपने आप को जब हम पुश करते हैं, तो बाबा बोलता है कि तुम माया के
माया तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये सभी है ना, अपेक्षाएं हैं। मुझे तो बाबा का सुना ही नहीं देता है, मतलब जैसे जैसे बस बाबा ने कुछ बोला है, जैसे हमने आज अभी शुरू ही कर दिया, 4-5 दिन हो गए, उसमें से कभी किया कभी नहीं किया। अपेक्षाएं होती है कि मुझे तो कोई अनुभव होता ही नहीं है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि जैसे ही मैं बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करती हूँ, मुझे और तकलीफ़ें बढ़ जाती है। बढ़ने दो, बाबा ने बोला है भरोसा होना चाहिए, किसी ना किसी पर भरोसा होना चाहिए पूरी लाइफ में। सच में अभी तो ऐसे हुआ है कि हमारा किसी पर भरोसा नहीं होता है, ना कोई प्राणी, ना कोई पशु, ना कोई कीड़े, ना कोई मकोड़े, ना कोई वनस्पति, ना अपने आप पर, ना किसी देहधारी पर, ना किसी किताबों पर, ना भगवान पर। किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। इसने बोला है ना तो हम करेंगे। हमारा ये होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाते इसका मतलब यही है कि नहीं नहीं बाबा, अभी मुझे ये चेंज मुझ में दिखने ही चाहिए। अभी इस इंसान में, इस आत्मा में ये चेंजेस मुझे दिखने ही चाहिए, तभी मैं मानूंगी। सामने सामने बोलते हैं कि मैंने बाबा को ये बोला था कि अब ये मुझे दिखाओ, ये चमत्कार दिखाओ, तभी मैं मानूंगी, है ना। तो ये माया के ही रूप है, माया ही अपने सामने आती है। और अगर हम माया के प्रभाव में आ गए, बस हम तो भटक गए, सही रास्ते से भटक गए। तभी बाबा बोलता है कि अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है ना। तभी तो ऐसे होता है ना, कई सारी बातें बाबा आत्मा के लिए बताता है, लेकिन माया ऐसे बीच में आती है, देह भान की माया ऐसे बीच में आती है कि हम उसको भौतिक में या लौकिक में लेते हैं और उसमें ही अटक जाते हैं, है ना। कितनी ही सारी ऐसी मुरली की बातें हैं जो बाबा आत्मा के लिए बताता है, लेकिन हम आत्मा तक वो लेते ही नहीं लेते ही नहीं है। वो हम फिजिकली फॉलो करते रहते हैं, भौतिक में फॉलो करते हैं, वो भी माया है। तो अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। अब अपने आप को चेक करना है कि मैं बाबा की बताई हुई कितनी पावन बनी हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। आज हम पूरी तरह से मनन चिंतन करेंगे कि बाबा ने बताई हुई पवित्रता क्या है, क्या मैं उसको अच्छे से समझी हूँ, और अगर मैं उसको अच्छे से समझी हूँ तो मैं कितना पावन बनी हूँ। और शुरुआत करनी है वो उसकी निशानियाँ जो है ना, सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई करना है अपने घर से ही। घर से मतलब जिनके साथ हम रह रहे हैं, फिर वो घर है, हॉस्टल है, और कहीं बाहर है, और कहीं बाहर, कहीं पर भी है, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनसे ही वो टेस्ट अप्लाई करना है कि क्या इनके साथ पावन बनी हूँ, जिनके साथ रह रही हूँ पावन बनी हूँ। बाबा की बताई हुई पवित्रता आज हम अपने लिए होमवर्क लेंगे। तो जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब घर जाना है, क्योंकि जब ये बुद्धि में रहता है मतलब ये हमेशा जब ये अवेयरनेस रहता है कि अब तो हम घर जा रहे हैं, है ना। तो ये होता है ना कि अगर सपोज़ हम कभी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, तो जितने भी टाइम मिलते हैं हम कितना खुश रहने की कोशिश करते हैं कि नहीं अब ये टाइम मिला है ना, तो इस टाइम से पूरा एंजॉय करना है, फुल टू धमाल करनी है, फुल टू एंजॉय करना है। जो भी सेकंड सेकंड में से अब हम ये मेक श्योर करते हैं कि इसमें से पूरा आनंद लेना है, मज़ा लेना है ना। तभी वह बोलता है कि अब तुम्हें ये अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए, अब हमें घर जाना है। अब यहाँ पर अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, सभी कार्मिक अकाउंट्स को समय रहते सेटल करना है। सभी संस्कारों को, दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को समय रहते अपने आप में धारण ऐसा करना है कि वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, है ना। बाप समान समय रहते बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। अब सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ वो सिर्फ देह छोड़ने के बाद ही नहीं होता है। वो धर्मराज है, चित्रगुप्त है, ये है, वो है। भक्ति में ये बताया गया है कि जैसे ही हम हमें हमारी
मृत्यु हो जाती है, फिर कोई यमदूत आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, फिर वो हमें लेके जाते हैं और चित्रगुप्त के सामने, धर्मराज के सामने खड़ा करते हैं। वहाँ चित्रगुप्त भी होता है, ये होता है, वो होता है। वो सब कुछ, ये भी एक पॉइंट है कि वो सब कुछ हम भौतिक में लेते हैं, लौकिक में लेते हैं। ये देह छोड़ने के बाद की बात है ही नहीं, अभी हमें सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। और ऐसे नहीं है कि बाबा के पास आने के बाद ये होता है, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें बाबा के पास चाहे कोई आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, बाबा के ज्ञान को समझाए, नहीं समझाए, सज़ा तो हर रोज़ हम भुगतते हैं। जो कुछ भी कांटे चुभते हैं ना अंदर, जो कुछ भी मन को खटकता है, मन में चुभता है, वो हर एक दुख, दर्द, कष्ट जो होता है, आत्मा महसूस करती है, मन महसूस करता है, वो सज़ा ही है। तो विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। मुझे अपने आप को कोई सज़ा नहीं देनी है, ना मुझे अपने आप को दुख देना है कि मैं किसी से अपेक्षा कर रही हूँ तो अपेक्षा भंग का दुख आता है। ना मुझे अहंकार में रहने के बाद जो परिणाम आते हैं उसका मुझे दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, कोई भी बात की सज़ा मुझे अपने आप को देनी ही नहीं है। और अपने आप को सज़ा मैं कब देती हूँ? जब मैं विकर्म करती हूँ। वो विकर्म मैं कब करती हूँ? जब मैं विकारों के प्रभाव में आती हूँ। किसी के प्रति जलन की महसूसता होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या या मत्सर या द्वेष की होती है कि देखो उसको तो मिल जाता है, मुझे नहीं मिला। घर से ही शुरू करना है ना? जो भी हम जिनके साथ रह रहे हैं, घर से शुरू करना है कि किस किस के साथ मुझे अभी तक जलन की भावना है, किस किस के साथ किस किस से मैं अभी तक अपेक्षाएं करती हूँ, है ना? कहाँ कहाँ मैं अहंकार में आती हूँ, कहाँ कहाँ मैं देहभान में आती हूँ, कहाँ कहाँ मैं बंधन में अपने आप को बांध लेती हूँ। यार ये तो मेरे अपने हैं, यही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यही मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहाँ कहाँ मैं देहभान में आती हूँ, है ना? ये जब हम अच्छे से सेल्फ चेकिंग करेंगे तभी बाबा को बोलता है कि सजाओं से छूट जाएंगे। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली हर एक आत्मा, उसका और मेरा देह का कोई भी संबंध अब नहीं है। जो संबंध था वो लौकिक में था, मैं लौकिक से मर चुकी हूँ, अब मेरा अलौकिक जन्म हुआ है पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में, है ना? तभी हम सजाओं से छूटेंगे और तभी विथ रिस्पेक्ट पास होंगे। तो विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। जैसे बाबा बोलता है कि कर्म योगी होना है, कर्म बंधन में नहीं अटकना है। कर्म योगी होंगे, जैसे कल की मूल्य में बाबा ने बोला था ना कि हमेशा बाबा के साथ है। जैसे वो एग्जाम्पल बाबा ने दिया था कि वो जो लिंगायतिज्म होता है उसमें क्या है कि हर एक के पास अपना खुद का छोटा लिंग गले में पहना हुआ होता है। तो वो हमेशा अवेयरनेस होता है कि अरे शिव मेरे साथ है, ये मेरा शिव मेरे साथ है ना? उसको पूछना है, वही है ना, मेरा मेंटर भी वही है, मेरा गाइड भी वही है, जो मेरा सर्वे सर्वा वही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो मुझे बताएगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे बताएगा नहीं। इंसान फिर भी मूड पर होता है उनके, अगर वो बिज़ी है तो हमें बताते नहीं है, वो बिज़ी है तो हमें अटेंड नहीं करते, उनकी कोई हेल्प नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा है मेरा बाबा, मेरा शिव, ये ऐसा है जो 24/7 मेरे पास रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे लिए रहता है, मेरे लिए अवेलेबल रहता है 24/7। तो मेरे साथ है, मेरे पास है अभी भी, हम सबके पास है ना बाबा, हमें देख रहा है। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से याद में रहेंगे, अवेयर रहेंगे, कर्मयोगी बनकर रहेंगे, तभी बाबा बोलता है कि स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। क्योंकि फिर दुख से छूट रहे हैं ना, सज़ाओं से छूट रहे हैं। और ये जो होता है ना कि बाबा बोलता है सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है, तो क्या है, हम क्या सोचते हैं, जैसे बाबा ने बोला है ना, कुछ बातें ऐसी है जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल हुआ है। एक तो यह है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दूसरा यह है कि गीता का भगवान कृष्ण है ना? और भी एक तीसरा है, तो वो भी है। और भी एक ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी सज़ा मिलने वाली है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, वो मृत्यु के बाद जाना है। ये सबसे बड़ा झोल वहाँ पर करके रखा हुआ है कि मृत्यु के बाद है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, ये
नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि बाद में है ना फिर वो देखा जाएगा। हमें जब ये बताया जाएगा कि अरे यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, अभी अभी जो तुम कर रहे हो ना, बस थोड़े दिन के बाद इसी लाइफ टाइम में भी तुम्हारे सामने वो नरक आ सकता है। रादर अभी तुम नरक में ही हो, इसको ही नरक कहा जाता है। ये जो पुराणों में जो लिखा हुआ है ना कि तेल में तलेंगे, ये जो अग्नि जो है उस पर से चलाएंगे, पूरे ऊपर से कड़े से आपको नीचे फेंक देंगे, दरी में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि बाद में वो बाद का देखा जाएगा, वो याद में भी नहीं रहता है। लेकिन अगर हम उनको बताएंगे कि अभी भी तुम कभी कभी वो महसूस करते हो ना, जलने के बाद जब हम खाना बनाते हैं, कहीं कभी कभी अगर जल जाता है, जलने के बाद जो तकलीफ होती है वो अभी भी तुम्हें होती है। अपेक्षा भंग होने से तुम वही वही जलन तुम महसूस करती, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मन वही जलन महसूस करता है। कोई तुम्हें अपमानित करता है, उस वक्त भी वही जलन तुम महसूस करते हो, है ना। तो ये अभी हो रहा है तुम्हारे साथ। ये अगर सबको पता चल जाएगा कि अभी तुम जब जिंदा हो ना, तभी ये स्वर्ग और नरक होता है, तुम्हें जिंदा रहकर ही ये सब सब कुछ महसूस करना होता है, तो हम फिर इस सज़ा से छूटने का पुरुषार्थ करेंगे। तो सबको वही बताना बहुत ज़रूरी है कि विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। जो बाबा बोलता है ना कि डबल अहिंसक बनना है, तो किसी के प्रति ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये कैसे है, क्यों ऐसी बात करते हैं, बाबा के ज्ञान में आए हैं फिर भी ये सोच है। अगर हमने किसी के बारे में ऐसे सोचा भी, वो वाइब्रेशंस उन पर हिट होती ही होती है और वो अशांत पक्का फील करेंगे। उनकी शांति की हमने हिंसा की है। इस तरह से एक संकल्प करके भी हमने उनकी शांति की हिंसा की है। अगर कोई अहंकारी है और अगर हम वैसे ही उसकी तरफ निगेटिव एनर्जी है अगर भेज रहे हैं कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, एक दिन आ जाएगा ना नीचे तो उनको पता चल जाएगा, हमने उनके शांति की हिंसा कर दी है। वो पहले ही अहंकारी है, पहले ही वीक चल रहे हैं, हमने और वीक एनर्जी उनकी तरफ भेज दी है और उनकी हिंसा कर दी है। उसी को बाबा डबल अहिंसक बोलता है कि संकल्प में भी किसी के बारे में गलत या निगेटिव नहीं सोचना है, व्यर्थ तक नहीं सोचना है, क्योंकि व्यर्थ भी कमज़ोर वाइब्रेशंस है, व्यर्थ भी कमज़ोर एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, वो भी हमें किसी की तरफ नहीं भेजनी है। नहीं तो होगा क्या, डबल अहिंसक नहीं बनेंगे, होगा क्या, हम अपने कर्म बढ़ा रहे हैं तो वापस उसको सेटल करना पड़ेगा, तो उतना टाइम और लगेगा, उतना देर से हम बाबा के पास पहुँचेंगी, उतना देर होगी तब तक पता नहीं और सारे कितने सारे पद जो है अगले संकल्प के रोल्स जो है हाथ से निकल के जाएंगे, क्योंकि 800-900 कोटि जनता है, इतनी पॉपुलेशन है। हम अगर 1 मिनट भी देर करते हैं संपूर्ण और कर्मातीत बनने के लिए, तो इस 1 मिनट में पता नहीं कितनी सारी आत्माएं आगे चली जाएंगी। और वो जो अगले कल्प के जो अच्छे रोल्स हैं, क्योंकि वो हमें चूज़ करना है ना, तभी तो वह बोलता है कि अगले कल्प में अच्छा पद पाना है तो समय रहते संपूर्ण कर्मातीत बनकर मेरे पास आ जाओ। तो इस 1 मिनट में भी अच्छे अच्छे रोल्स हाथ में से निकल जाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि टाइम रहते, उसको ही बाबा स्कॉलरशिप बोलता है, जो जितना जल्दी आएगा उससे स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रोल्स सामने दिखेंगे जिसमें से हम अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ,
पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्म कब होते हैं? रात के अंधेरे में होते हैं, या फिर लाइट में नहीं होते हैं। इसका और भी एक मतलब क्या है कि जब कोई देख रहा है हमें, लौकिक में भी जब हमें कोई देख रहा है तब हम पाप कर्म नहीं करते हैं, टालते हैं हम पाप कर्म करना। हाँ, अगर हम जो भी देख रहा है वो भी हम अगर सब किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन कोई अगर देख भी रहा है तो भी हम पाप कर्म नहीं करते हैं। तो लाइट में, उजाले में हम पाप कर्म नहीं करते हैं। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अब ये लाइट हाउस बनना है मतलब क्या? हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में मतलब उड़ती कला में, उपराम साक्षी दृष्टा, मतलब ही बाबा के साथ कनेक्टेड, मतलब ही अवेयरनेस, पूरे अवेयर रहकर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो माया पाप कर्म नहीं करा सकती। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। पवित्रता, जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। जैसे ही बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी माया आ सकती है। एक सेकंड में बहुत बड़ा विक्रम भी हो सकता है। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। संकल्प में, स्वप्न में भी अगर हम कुछ देखते हैं तो ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे स्वप्न में कुछ कुछ अलग ही आ जाता है, उसके ऊपर सोचना नहीं है, बीती को बिंदी लगानी है। अगर कुछ अलग या कुछ अच्छा जो नहीं है, कुछ गंदा है, वो अगर स्वप्न में आता भी है तो भी करना क्या है? बाबा को याद करना है। स्वप्न से अगर नींद से उठ भी रहे तो भी बाबा बाबा करके उठने की आदत होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली ये होता है ना। जैसे ही हम बाबा में इतना खो जाते हैं, पोता मेल देकर अगर बाबा के साथ सो जाते हैं, तो स्वप्न में भी, नींद में भी, सपने में भी अगर कुछ भी हम देखते हैं तो हम बाबा बाबा करके ही उठ जाते हैं। हम सबको ये पता है। तो अगर सपने में हमने कुछ गंदा देख भी लिया, डरावना देख भी लिया, है ना, कुछ अच्छा नहीं भी देखा, तो भी उस बाबा के साथ है तो हम फुल स्टॉप इमीडिएटली लगा सकते हैं, लगाते ही है रादर। लेकिन अगर हम बाबा के साथ नहीं है, बाबा की याद पहले नहीं आई है, तो उसके बारे में हम सोचते रहते कि ऐसे क्यों दिखा, क्या होगा, हुआ होगा, इसका क्या मतलब है। कुछ नहीं सोचना है, बस दिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा को बताना है। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। क्योंकि फिर वो टॉम एंड जेरी के खेल की तरह दिखाई देता है ना। तो जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति है, मतलब ही ज्ञान की याद आती है, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, शांत स्वरूप बन जाते हैं, पवित्र स्वरूप बन जाते हैं, सुख स्वरूप बन जाते हैं। हर्षित रहते हैं कि चलो एक कर्म निकल गया, कभी ना कभी तो ये कर्मा सामने आने ही वाला था, ये कार्मिक अकाउंट सामने आने ही वाला था। अच्छा है, समय रहते आकर चला गया, तो सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को ख़त्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। बाबा ने निश्चिंत रहने की विधि बताई एक सेकंड, एक सेंटेंस में, कि जो इस चिंता से परे है वही निश्चिंत है। अब चिंता से परे कैसे रहेंगे? बाबा के चिंतन में रहेंगे। चिंता के चिंतन में रहेंगे, क्या, क्यों, कैसे, तो चिंता में रहेंगे। लेकिन अगर चिंता के चिंतन से परे रहेंगे, मतलब बाबा के चिंतन में रहेंगे, मतलब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो इमीडिएटली हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि ये मेरे ही कर्मों के परिणाम है। अब जो मैंने किया है वही मेरे साथ होगा, है ना। ये ज्ञान इमीडिएटली आ जाता है। 50% वहीं पर हम शांत स्वरूप होते हैं।
शांत बन जाते हैं कि हाँ मेरा ही क्या धरा है, अब किसको क्या जिम्मेवार ठहराएंगे, किसको क्या दोष देंगे, है ना। फिर हम शांत हो जाते हैं, शांति से ऑटोमेटिकली शांति की वाइब्रेशंस रेडिएट हो जाती है ना। तभी पवित्र स्वरूप बन जाते हैं कि कोई भी गलत संकल्प नहीं आता है, चिंता का संकल्प नहीं आता है, डर का संकल्प नहीं आता है ना। किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प नहीं आता है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है ज्ञान स्वरूप में होने की वजह से ये मेरे ही कर्मों के परिणाम है। मैंने कर्म इनके साथ इतना कड़ा किया हुआ है तो वो मेरे साथ आने ही वाला है। जब तक मैं उसमें से बाहर खुद नहीं निकालती अपने आप को, तब तक ये रहने वाला है ना। तो किसी को क्या दोष देंगे, तो पवित्र स्वरूप बन जाते हैं। ये हम अपने में शक्तियाँ भर लेते हैं, उनको भी सकाश देते हैं, माफ़ी मांगना, माफ़ करना शुरू कर देते हैं, मनसा सेवा संकल्प सेवा करते हैं, तो सुख स्वरूप बन जाते हैं। चलो जो भी है अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है, जो है अच्छा है, उसको देखना मतलब ही सुख की महसूसता है ना। नहीं तो हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि जो नहीं है हमारे पास उसको देखते रहते हैं, ये मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए। हमारे पास इतनी सारी बातें हैं, है ना। 99 जो 99% जो बातें वो अच्छी है, जो 1% 1% जो है वो शायद हमारे मन जैसा नहीं है, अब उसको ही हम देखते रहते हैं तो दुखी बन जाते हैं। जो है 99% हमारे पास, उसमें से हमारा ये जो उसको देखना हम बंद करें, उसमें वहाँ से फोकस निकल जाता है। लेकिन जो 1% है वो भी क्यों है मेरे साथ, मेरा ही क्या धरा है। तो ये पूरा ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो चिंता से परे रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि बाबा के साथ है। ओम शांति।